नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी ब्रह्मांड से गिड़गिड़ाकर मिन्नतें करके थक चुके हैं और जवाब में सिर्फ खामोशी ही हाथ लगी है? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक भिखारी नहीं बल्कि एक निर्माता बनने के लिए पैदा हुए हैं? एक ऐसा विचार है जो परमहंस योगानंद जैसे महान गुरुओं की शिक्षाओं से प्रेरणा लेता है, और वो ये है कि ब्रह्मांड आपकी लाचारी पर नहीं, आपके दृढ़ विश्वास पर प्रतिक्रिया करता है। ये आपकी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देता, ये आपके आदेशों का पालन करता है। आज हम इसी रहस्य से पर्दा हटाएंगे। हम में से कितने ही लोगों ने अंधेरी रातों में आंखें बंद करके हाथ जोड़कर पूरी शिद्दत से कुछ मांगा है? एक अच्छी नौकरी, बेहतर सेहत, किसी रिश्ते में सुलह, या बस थोड़ी सी मन की शांति। हम गिड़गिड़ाते हैं, हम खुद को एक छोटा और बेबस इंसान मानकर अपनी इच्छाएं उस अनंत शक्ति के आगे रख देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कोई सुनेगा और हमारी झोली खुशियों से भर देगा। लेकिन अक्सर होता क्या है? खामोशी, एक गहरी चुप्पी जो हमारे विश्वास को डगमगा देती है। और फिर हम सोचने लगते हैं, क्या मैं सही तरीके से प्रार्थना नहीं कर रहा? क्या मुझ में ही कोई कमी है? या शायद वहां कोई है ही नहीं जो सुन रहा हो? ये निराशा बहुत स्वाभाविक है। जब हम खुद को एक भिखारी की जगह पर रखते हैं तो हम अनजाने में ही अपनी ताकत किसी और को सौंप देते हैं। हम मान लेते हैं कि हम कमजोर हैं और कोई बाहरी शक्ति हमारी किस्मत का फैसला करेगी। हमारी सारी ऊर्जा मांगने में खर्च हो जाती है, जो कमी और लाचारी की भावना से पैदा होती है। सोचिए, जब आप किसी से भीख मांगते हैं तो आपके अंदर क्या भाव होता है? यही कि आपके पास वो चीज नहीं है और आप किसी की दया पर निर्भर हैं। यही भिखारी वाली मानसिकता हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। हम अपने अंदर की ताकत को भूलकर बाहर झांकते रहते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम इस ब्रह्मांड रूपी महासागर में सिर्फ एक बूंद नहीं, बल्कि हम खुद ही वो महासागर है। बूंद में वही गुण होते हैं जो पूरे सागर में होते हैं। ये वीडियो उन सब के लिए है जो मांग मांग कर थक गए हैं और अब एक नया रास्ता खोजना चाहते हैं। एक ऐसा रास्ता जो आपको भिखारी से निर्माता बनाता है, जो आपको ब्रह्मांड के साथ एक नया रिश्ता बनाना सिखाता है, बराबरी का, सहयोग का और सृजन का। अब जरा एक बिल्कुल अलग नजरिया सोचिए। एक ऐसा नजरिया जो प्रार्थना करने वाले भिखारी से उठकर आदेश देने वाले निर्माता की भूमिका में आने की बात करता है। आदेश शब्द सुनते ही शायद आपके मन में घमंड या हुक्म चलाने जैसी बातें आए, लेकिन यहां आदेश का मतलब अहंकार से नहीं, बल्कि गहरे आत्मविश्वास से है। ये उस एहसास से पैदा होता है कि आप ब्रह्मांड से अलग नहीं, बल्कि उसी का एक हिस्सा है। चलिए प्रार्थना और आदेश के इस छोटे लेकिन शक्तिशाली फर्क को समझते हैं। प्रार्थना अक्सर डर और कमी की ऊर्जा से निकलती है। हम कहते हैं, हे भगवान, प्लीज मुझे ये दे दो। इस वाक्य में छिपा हुआ संदेश है, मेरे पास ये नहीं है और मैं इसे खुद हासिल नहीं कर सकता। इसके उलट आदेश आत्मविश्वास और यकीन की ऊर्जा से पैदा होता है। आदेश का मतलब है अपनी इच्छा को पूरे विश्वास के साथ ब्रह्मांड के सामने रखना, ये जानते हुए कि आप इसे पाने के हकदार हैं। ये कहने जैसा है, मैं अपने जीवन में सेहत, दौलत और खुशियों का स्वागत करता हूं। ये मेरा स्वाभाविक अधिकार है। यहां आप मांग नहीं रहे, आप दावा कर रहे हैं। आप अपनी उस सच्चाई को अपना रहे हैं जो पहले से आपके अंदर मौजूद है। ये सोच में 180 डिग्री का बदलाव है। यह आपको ये एहसास दिलाता है कि ब्रह्मांड कोई दूर बैठा राजा नहीं है, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा है जो आपके विचारों, आपकी भावनाओं और आपके विश्वास पर प्रतिक्रिया करती है। जैसा कि कई आध्यात्मिक दर्शन सिखाते हैं, जब आप अपनी चेतना को उस स्तर पर ले जाते हैं जहां आप अपनी असली शक्ति को पहचान लेते हैं, तो आपकी इच्छा एक कमजोर प्रार्थना नहीं रहती, वो एक शक्तिशाली आदेश बन जाती है। ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, बल्कि एक शांत चुंबकीय आकर्षण है। जैसे एक फूल खिलने के लिए सूरज से प्रार्थना नहीं करता, वो बस खिलता है और मधुमक्खियां
खुद ब खुद उसकी ओर खिंची चली आती है। इस रास्ते पर चलने का मतलब है अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेना। आप अब किस्मत के भरोसे नहीं हैं, आप अपनी किस्मत के सह निर्माता है। तो सवाल उठता है कि यह काम करता क्यों है? ब्रह्मांड हमारे आदेशों पर क्यों प्रतिक्रिया दे? इसका जवाब ब्रह्मांड की भाषा में छिपा है। यह समझना जरूरी है कि ये विचार आध्यात्मिक दर्शन पर आधारित है। इन्हें वैज्ञानिक तथ्य नहीं मानना चाहिए। कई प्राचीन और आधुनिक आध्यात्मिक गुरुओं ने सिखाया है कि यह ब्रह्मांड सिर्फ चीजों का ढेर नहीं, बल्कि एक जीती जागती धड़कती हुई चेतना है। इस दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड एक संवेदनशील क्षेत्र है जो शब्दों को नहीं बल्कि ऊर्जा और कंपन को महसूस करता है। प्राचीन ऋषियों ने इसी ब्रह्मांडीय कंपन को कहा। अब अपने विचारों और भावनाओं के बारे में सोचिए। हर विचार और हर भावना की अपनी एक ऊर्जा होती है, एक वाइब्रेशन होती है। डर, गुस्सा और निराशा जैसी भावनाएं बहुत भारी और धीमी वाइब्रेशन पैदा करती है। वही प्यार, खुशी और विश्वास जैसी भावनाएं हल्की और तेज वाइब्रेशन पैदा करती है। जब हम डर या कमी की हालत में प्रार्थना करते हैं तो हम ब्रह्मांड को डर और कमी के सिग्नल भेज रहे होते हैं। ब्रह्मांड शब्दों को नहीं, उस ऊर्जा को पकड़ता है। नतीजा, हमारी जिंदगी में अक्सर वही चीजें बढ़ जाती है जिनसे हम डरते हैं। यहीं पर आदेश का सिद्धांत काम आता है। एक सच्चा आदेश तब पैदा होता है जब आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपका विश्वास एक सीध में हो। जब आप सफलता का आदेश देते हैं तो आप सिर्फ ये नहीं सोचते कि मैं सफल होना चाहता हूं। आप सफलता के एहसास को जीते हैं। आप उस आत्मविश्वास और खुशी को महसूस करते हैं, भले ही वो चीज अभी हकीकत न बनी हो। ये विचार और भावना का मेल ब्रह्मांड में एक लेजर की तरह शक्तिशाली और साफ सिग्नल भेजता है। आपने अपनी ऊर्जा को डर की निचली फ्रीक्वेंसी से उठाकर विश्वास की ऊंची फ्रीक्वेंसी पर सेट कर दिया है। अब ब्रह्मांड को एक साफ संदेश मिलता है। हमारी सबसे बड़ी चुनौती हमारा अपना मन है। एक तरफ हम कहते हैं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन अंदर से हमारा मन गरीबी की मान्यताओं से भरा होता है। ये अंदरूनी खींचतान एक ऐसा शोर पैदा करती है जो हमारे असली सिग्नल को ब्रह्मांड तक पहुंचने ही नहीं देती। इसलिए ब्रह्मांड को आदेश देना सिर्फ कुछ शब्द बोलना नहीं है, ये एक अंदरूनी काम है। ये अपने मन के बगीचे से शक, डर और बेकार के विश्वासों की घास को साफ करने जैसा है, ताकि यकीन और भरोसे के बीज उग सके। सिद्धांत को समझना अच्छी बात है, पर असली बदलाव इसे अपनाने से आता है। याद रखें, ये आध्यात्मिक अभ्यास है जिनका मकसद आपके आत्मविश्वास और फोकस को बढ़ाना है। स्टेप 1, खुद को स्वीकार करें, अपनी नींव बनाएं। इससे पहले कि आप कुछ भी मांगे, खुद से पूछें, क्या मैं इसे पाने के लायक हूं? अगर अंदर से जवाब नहीं है तो आपकी सारी मेहनत बेकार है। ब्रह्मांड आपको वो चीज नहीं दे सकता जिसे आप खुद अपनाने को तैयार नहीं है। खुद को अपनी हर कमी और खूबी के साथ स्वीकार करें। हर दिन शीशे में देखकर खुद से कहें, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम जैसे भी हो बेहतरीन हो। जब आप खुद को योग्य मानने लगते हैं तो आप ब्रह्मांड को सिग्नल देते हैं कि आप उसके तोहफे लेने को तैयार हैं। स्टेप 2, ध्यान से मन को शांत करें, शोर खत्म करें। हमारा मन लगातार चलता रहता है। ध्यान इस शोर को शांत करने का एक जरिया है। इसका मतलब विचारों से लड़ना नहीं, बल्कि उन्हें एक दर्शक की तरह देखना है। एक शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें और बस अपनी सांसों पर ध्यान दें। हर दिन 10 से 15 मिनट का अभ्यास आपके मन को शांत करेगा और आपको अपनी गहरी चेतना से जोड़ेगा, जहां से असली शक्ति पैदा होती है। स्टेप 3, विचार और भावना को एक करें, शक्तिशाली सिग्नल बनाएं। यह सबसे मजेदार हिस्सा है। जब मन शांत हो तो अपनी इच्छा पर ध्यान लगाएं, लेकिन सिर्फ सोचे नहीं, उसे महसूस करें। अगर आप एक नया घर चाहते हैं तो कल्पना करें कि आप उस घर में हैं।
उस घर में रहने की खुशी, सुरक्षा और संतुष्टि को महसूस करें। जब आपका विचार मेरा एक सुंदर घर है और आपकी भावना, खुशी, सुकून एक हो जाते हैं, तो वे एक शक्तिशाली आदेश बन जाते हैं। स्टेप 4, सही शब्दों में आदेश बनाएं। अपने आदेश को एक छोटे, स्पष्ट और सकारात्मक वाक्य में बनाएं जो वर्तमान काल में हो। मुझे नौकरी चाहिए के बजाय कहें, मैं अपने आदर्श काम के लिए आभारी हूं जो मुझे खुशी और समृद्धि देता है। मैं बीमार नहीं होना चाहता के बजाय कहें, मेरा शरीर हर पल स्वस्थ और ऊर्जावान हो रहा है। नकारात्मक शब्दों से बचें। आपका आदेश एक घोषणा होनी चाहिए, कोई इच्छा नहीं। स्टेप 5, आदेश भेजें और फिर भूल जाए भरोसे का काम। एक बार जब आप अपनी इच्छा को कल्पना और भावना से चार्ज कर ले, तो उसे ब्रह्मांड में भेज दे और फिर सबसे मुश्किल कदम उठाए, उसे जाने दे। यानी नतीजे की चिंता छोड़ दे। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी इच्छा भूल जाए, बल्कि ये कि आप इस चिंता से मुक्त हो जाएं कि ये कब और कैसे पूरी होगी। एक किसान बीज बोने के बाद हर दिन जमीन खोदकर नहीं देखता, वो भरोसा करता है। उसी तरह ब्रह्मांड की प्रक्रिया पर भरोसा करें, अपना आदेश दे और फिर अपने दिन में कृतज्ञता के साथ लग जाए। इसे समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। एक गांव में 2 बागबान थे। पहला बागबान हमेशा चिंता में रहता। वो बारिश के लिए गिड़गिड़ाता, सूरज से प्रार्थना करता कि ज्यादा न चमके। उसकी प्रार्थनाएं डर से भरी थी। नतीजा, उसकी फसल हमेशा साधारण रहती थी। दूसरा बागबान प्रकृति के नियमों को समझता था। वो सुबह उठकर सूरज को धन्यवाद देता और अपने पौधों से प्यार से बात करता। वो प्रकृति से मांग नहीं रहा था, वो उसके साथ मिलकर काम कर रहा था। उसने अपना काम विश्वास से किया और फिर प्रकृति पर भरोसा किया। उसका विश्वास इतना गहरा था कि प्रकृति भी उसका साथ देती थी। उसकी फसल हमेशा लहलाती थी। जाहिर है, ये एक कहानी है, एक रूपक जो एक गहरे आध्यात्मिक सिद्धांत को समझाती है। पहला बागबान एक भिखारी था, दूसरा एक सहनिर्माता। हमें दूसरे बागबान की तरह बनना है। अब आपकी बारी। अपनी शक्ति को पहचाने। आज हमने एक लंबा सफर तय किया है, एक लाचार भिखारी की सोच से एक शक्तिशाली निर्माता की चेतना तक। असली संदेश ये है, आप हालात के शिकार नहीं हैं। आपके अंदर वो शक्ति है जो आपकी दुनिया को बदल सकती है। अब ये ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास करने के लिए कहता हूं। आज से ही शुरू करें, किसी छोटी चीज से। शायद आप अपने दिन में ज्यादा शांति चाहते हैं, तो शांति के लिए गिड़गिड़ाएं नहीं, बस एक पल रुके, आंखें बंद करें और शांति के एहसास को अपने अंदर महसूस करें। घोषणा करें, मैं शांत हूं। शांति मेरी स्वाभाविक अवस्था है। इस एहसास को थामे रखें और फिर विश्वास के साथ अपने दिन में आगे बढ़ें। अगर इस संदेश ने आपके अंदर कुछ जगाया है, तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये और लोगों तक पहुंचे। इसे किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जो शायद खोया हुआ महसूस कर रहा हो, और नीचे कमेंट्स में अपना अनुभव जरूर बताएं। आपका पहला आदेश क्या होगा? आप अपने जीवन में किस चीज पर अपना हक जताना चाहते हैं? याद रखें, ब्रह्मांड आपसे बाहर नहीं, आपके भीतर है। आपके विचार और भावनाएं वो औजार हैं जिनसे आप अपने जीवन को गढ़ते हैं। अहंकार से नहीं, बल्कि उस गहरे आत्मविश्वास से आगे बढ़े जो अपनी शक्ति को जानने से आता है। अब हम आपसे इस वीडियो में विदा लेते हैं। कल हम आपसे मिलेंगे कुछ नए रहस्यों के साथ। धन्यवाद।